आज का मानव प्राचीन युग के मानव से बिल्कुल अलग बन गया है। आज के युग को विज्ञान के चमत्कारों का युग माना जाता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का विशेष ज्ञान। आज के युग के विज्ञान की उन्नति को देखकर संसार चकित हो गया है। विज्ञान को विवेक का द्वार माना जाता है। अपने भौतिक सुखों के लिए ही मानव विज्ञान की शरण में आया है और विज्ञान मानव के लिए कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ है। विज्ञान के बहुत से अद्भुत आविष्कारों को देखकर मनुष्य ने दांतों तले उंगली दबा ली है। विज्ञान की चकाचौंध से मनुष्य स्तब्ध रह गया है। विज्ञान और आधुनिक जीवन। विज्ञान और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। विज्ञान ने ही मानव जीवन को सुखमय बनाया है। किसी विद्वान का कहना है कि विज्ञान ने अंधों को आंखें और बहरों को सुनने के लिए कान दिए हैं। उसने जीवन को दीर्घ बनाया है और डर को कम कर दिया है। विज्ञान ने पागलपन को वश में कर लिया है और रोगों का नाश किया है। जहां पर मनुष्य को विज्ञान से इतने सुख मिले हैं, वहीं पर दुख भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान को मानव के लिए वरदान भी माना गया है और अभिशाप भी। विज्ञान वरदान के रूप में विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख प्रदान किए हैं। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में विज्ञान का योगदान रहा है। विज्ञान ने मनुष्य की कल्पनाओं को सच कर दिखाया है। विज्ञान ने भाप अणुशक्ति को अपने वश में करके मनुष्य के जीवन में चार चांद लगा दिए हैं। विज्ञान ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जैसे यंत्रों का आविष्कार करके मनुष्य के सुख को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। विज्ञान ने मनुष्य के मनोरंजन के अनेक साधन प्रदान किए। विज्ञान ने टेलीविजन, रेडियो, फोन, ग्रामोफोन, सिनेमा का आविष्कार करके मनुष्य के जीवन को बहुत ही रोचक बनाया है। आज हम विज्ञान की वजह से घर बैठे दूर दूर के समाचारों को सुन और देख सकते हैं। विदेश में हो रहे कार्यक्रमों को भी हम घर बैठे आराम से देख सकते हैं। जहां पर सिनेमा को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं पर दूसरी ओर सिनेमा को शिक्षा के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही आनंदमय और रोचक बनाया है। लोग मशीनों के द्वारा ही पूरा काम खत्म कर लेते हैं। अन्न उगाने और कपड़ा बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले लोग मिट्टी से बने दीपक जलाकर घरों में रोशनी क्या करते थे, लेकिन आज के लोग बटन दबाते हैं और घर जगमगाने लगता है। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग। विज्ञान ने चिकित्सा में उन्नति करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्सरे से शरीर के अंदर के चित्र ले लिए जाते हैं और दिल, गुर्दे, फेफड़ों का ऑपरेशन किया जाता है। अंधों को दूसरों की आंखें देकर देखने के योग्य बनाया जाता है। कैंसर जैसे रोगों को समाप्त करने के लिए कोबाल्ट किरणों का आविष्कार किया जाता है। विज्ञान अभिशाप के रूप में। लेकिन जब मनुष्य विज्ञान का गलत प्रयोग करने लगता है तो विज्ञान उसके लिए अभिशाप बन जाता है। जब मनुष्य को विज्ञान की भयानकता का पता चल जाता है तो मनुष्य का सारा उत्साह टूट जाता है। विज्ञान ने जिन आविष्कारों को मनुष्य के हित के लिए प्रयोग किया, वहीं पर उसके अहित के लिए भी प्रयोग किया है। विज्ञान ने एटम बम और हाइड्रोजन बम बनाए हैं, जिससे पूरा संसार एक ही पल में खत्म हो सकता है। जितना विनाश दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, उसकी पूर्ति विज्ञान 100 सालों में भी नहीं कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु बम गिरे थे, उनके परिणाम आज हमारे सामने हैं। बम गिरने की वजह से वहां की संतानें आज तक विकलांग पैदा होती हैं। जब हम तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना करते हैं तो हमारा हृदय कांप उठता है। विज्ञान के कारण ही प्रदूषण होता है। हवाई जहाजों से बम गिराकर लोगों के घरों को तबाह कर दिया जाता है। विज्ञान सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसने मनुष्य को बेकार बना दिया है। मशीनी युग के आ जाने से बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। वैज्ञानिक प्रगति की वजह से ही मनुष्य की नैतिक धारणाएं शिथिल हो गई है। हस्तकला में निपुण लोग मशीनों के आविष्कार से बेकार हो गए हैं। विज्ञान ने मनुष्य को शक्ति तो दी है पर शांति नहीं, सुविधाएं तो दी है लेकिन सुख नहीं दिया। उपसंहार। विज्ञान तो बस एक शक्ति होती है। विज्ञान का मनुष्य सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। असल में जो विनाश हुआ था उसका जिम्मेदार हम विज्ञान को नहीं मान सकते, वह तो निर्जीव होता है। विज्ञान का सदुपयोग करना या दुरुपयोग, यह बात मनुष्य पर ही निर्भर करती है। विज्ञान तो मनुष्य का दास होता है। मनुष्य उसे जैसी आज्ञा देता है, विज्ञान वैसा ही करता है। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है, जिससे किसी को बचाया भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है। विज्ञान के प्रयोग को मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, मनुष्य जाति के विनाश के लिए नहीं। धन्यवाद।